अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला सवाल जो हमसे ऑप्स में होता है कि डॉक्टर साहिबा, पहले बच्चे के वक़्त में छोटा ऑपरेशन करना क्यों ज़रूरी है? बाज़-औक़ात जो है वो ख़वातीन हमारे पास आती हैं और वो कहती हैं जी हम छोटा ऑपरेशन नहीं कराना चाहते और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ही नॉर्मल डिलीवर हो जाए। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि छोटे ऑपरेशन की क्या अहमियत है। याद रखें कि जब भी पहला केस होता है यानी कि पहले बच्चे की पैदाइश होती है, उस टाइम पे जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका छोटा ऑपरेशन किया जाए। मतलब 80 से 85% 80 टू 85% फीमेल्स में एपिज़ियोटमी बहुत कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि उस टाइम जो फीमेल का जो पेल्विक फ्लोर होता है वो काफ़ी टाइट होता है और बच्चे को अच्छी स्पेस नहीं मिल सकती कि वो जो है नॉर्मली डिलीवर हो जाए। तो उसकी हेल्प के लिए हम वहाँ पर जो है मीडियो लेटरल जो है वहाँ पे कट लगाते हैं ताकि बच्चा जो है वो आराम से डिलीवर हो जाए और माँ को किसी किस्म का कोई टीयर या जिसको हम चीरा कहते हैं वो ना आए। क्योंकि बाज़ों का जो है टीयर बहुत डेंजरस हद तक आ सकते हैं कि वो नीचे जो है औरत की पखाने वाली जगह रेक्टम को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। फिर ऑटोमेटिकली जो है उसके लिए फिर सर्जरीज होती हैं और फीमेल के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, फिस्टुला बन सकता है और बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो औरत जिसका पहला बच्चा है उसको लाजमी एपिज़ियोटमी उसकी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर औरत की जो है स्पेस एनफ है और बच्चा उसका काफ़ी वीक है, उसका जो फीटल वेट है वो काफ़ी कम है और अगर जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो ये फील करती हैं कि बेबी नॉर्मल डिलीवर हो सकता है विदाउट एपिज़ियोटमी, तो फिर ये फ़ैसला उनका खुद है, तो फिर वो डिलीवर भी करा सकती हैं। लेकिन इन मोस्ट ऑफ केसेस एपिज़ियोटमी कंपल्सरी है, उससे आप ना घबराएं। बाज़ों का दूसरे तीसरे बच्चे के टाइम भी बाज़ों का बच्चे की जो पोजीशन है नॉर्मली जो है उसका फेस एंटीरियर साइड पे होता है। अगर उसकी पोजीशन इस तरह की है कि फीमेल को मतलब डॉक्टर को फील हो रहा है कि वो बच्चा जो है वो डिलीवर मुश्किल से होगा, तो वो एपिज़ियोटमी उस टाइम पे भी कर सकती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके लिए हेल्पिंग है ताकि आपको किसी भी किस्म के चीरे से या टीयर से बचाया जा सके और जो है मदर हेल्दी हो, आने वाले टाइम में उसको उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो इफ़ेक्ट ना हो, वहाँ पे कोई स्कारिंग ना हो, मज़ीद कोई इन्फेक्शन ना हो, किस्म के टीयर से उसको मज़ीद सर्जरीज़ और कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो है एपिज़ियोटमी से आप लोग मत घबराएं, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आप जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक जो है अपना केस बुक करवाएंगे तो वो आपको 9 मंथ्स लेके चलेंगी। वो उनका डिसीजन है कि डिलीवरी कैसे करानी है। हमारे पास बहुत सी फीमेल्स आती हैं और वो पहले ही कह देती हैं जी हमने छोटा ऑपरेशन नहीं कराना। तो ये चीज़ जो है इस किस्म की आपने मिथ्स रॉन्ग कॉन्सेप्शन अपने माइंड में नहीं रखनी। जैसे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगी, लेट हर डिसाइड, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।